जिस प्रकार सूर्य अपनी रोशनी से सभी को फायदा देता है और उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र व पामिस्ट्री के अकॉर्डिंग यदि ये प्लानिट अपनी शुभ स्थिति में हो तो ऐसे लोग अत्यंत उदार, रॉयल और दानी प्रवृत्ति वाले होते हैं। हथेली में माउंट ऑफ अपोलो यानी सूर्य का क्षेत्र रिंग फिंगर यानी अनामिका के नीचे विराजमान होता है। इस प्लानिट के गुणों से युक्त जातक निश्चित रूप से अपने जीवन में सूर्य के समान चमकता हुआ नाम और फेम दोनों गेन करता है तथा समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ऐसे लोग दिल व दिमाग दोनों से निष्कपट होते हैं। जो इनके अंदर है वो ही जुबान पर होता है तथा ऐसे लोग अपनी दानी प्रवृत्ति के लिए फेमस होते हैं। इनके दर पर जो भी आता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। ऐसे लोग नेक, नियत, दयालु, परोपकारी, दानी, रॉयल लाइफ व सोच वाले, समाज सेवी, कुशल प्रशासक व प्रभावशाली और रॉयल पर्सनैलिटी के स्वामी होते हैं और समाज के बीच नाम कमाते हुए एक कुशल समाज सेवी, राजनेता, सामाजिक प्रतिष्ठानों के मुख्य पदों को संभालने वाले कलाकार, एक्सपर्ट म्यूजिशियन और चित्रकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। और आइए अब जानते हैं हथेली में इसकी स्थिति और इसके शुभ अशुभ प्रभावों के बारे में। हथेली में यदि यह क्षेत्र प्रोमिनेंट, डेवलप्ड और स्किन कलर भी पिंक हो तो ऐसे लोग जीनियस और फेमस होते हैं तथा जीवन में बुलंदियां हासिल करते हैं। ऐसे लोग प्रसन्नचित्त व दोस्तों के सहयोगी होते हैं। इनका कोई भी कार्य हो वो न्यूज़ बन जाता है तथा लोगों के बीच ये सुर्खियों में ही रहते हैं। ऐसे लोग पैदाइशी जीनियस होते हैं तथा कुशल आर्टिस्ट, म्यूजिशियन और पेंटर बनते हैं। अपने सभी कार्यों में ईमानदारी निभाते हुए ये लोग एक शाही जीवन जीते हैं। देखा जाए तो ऐसे लोग एक कुशल बिजनेसमैन भी होते हैं तथा इनकी आय के साधन एक से ज़्यादा होते हैं। ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में बिलीव करने वाले होते हैं तथा अपने उदार नेचर और स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड से सामने वाले व्यक्ति के दिल में उतर जाते हैं। बेशक ये लोग अनपढ़ अथवा साधारण भी हों, लेकिन इस माउंट के प्रोमिनेंस के कारण ये लोग फिर भी धनी व प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। अपने जीवन में कई बार इनको अनायास धन संपत्ति प्राप्त होती है और ये लोग एक शाही और शान शौकत वाला जीवन जीते हैं। इन लोगों का मन साफ होता है तथा अपनी गलती मानने में कभी भी नहीं हिचकिचाते। अपने इसी स्वभाव के कारण ये कभी भी अपने प्रतिद्वंदी को नहीं बख्शते तथा उसके सामने ही उसकी पोल खोल कर रख देते हैं। ऐसी ही विशेषता व गुणों के कारण ये लोग जिम्मेदारी के पदों को बखूबी निभाते हैं और अपनी कुशलता का परिचय देते हैं। यदि ये माउंट वेल डेवलप्ड नहीं है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोग वैसे तो सुंदरता के उपासक होते हैं परंतु फिर भी ऐसे क्षेत्र में ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाते। एक अच्छा व पूर्ण रूप से विकसित माउंट ऑफ अपोलो आत्मविश्वास, सज्जनता, उदारता, धनी और शाही जीवन का प्रतीक होता है। ऐसे लोग समाज के मध्य भीड़ में अथवा मीटिंग्स में लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ने में सफल रहते हैं तथा सम्मान प्राप्त करते हैं। और यदि ये क्षेत्र कुछ ओवर डेवलप्ड हो जाए तो ऐसे लोगों में थोड़ी ईगो तथा घमंड का समावेश हो जाता है और ये लोग थोड़े से चापलूसी पसंद हो जाते हैं। इनके दोस्त भी थोड़े से लो क्लास के होते हैं तथा फिजूल खर्ची और छोटी छोटी बातों पर झगड़ने वाले होते हैं तथा इन्हीं आदतों के कारण जीवन में सफलता का पूरा स्वाद चखने में कामयाब नहीं हो पाते। यदि इस क्षेत्र का झुकाव माउंट ऑफ सैटर्न की तरफ हो जाए तो ऐसे लोगों को एकाकी जीवन पसंद होता है तथा ज़्यादातर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोगों के जीवन में धन की कमी बनी रहती है। यूँ तो ऐसे लोग कोई भी काम पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं परंतु उसी जोश व लगन के साथ कार्य को पूरा नहीं कर पाते तथा अगला काम शुरू कर देते हैं, जबकि पिछला कार्य इनका अधूरा ही रह जाता है। कहा जाए तो माउंट का ये कॉम्बिनेशन काफ़ी हद तक जातक के जीवन में दुर्भाग्य का सूचक होता है। और यदि इस माउंट का झुकाव माउंट ऑफ मर्क्यूरी की तरफ यानी बुध के क्षेत्र की तरफ हो जाए तो ऐसे लोग इस शुभ योग के कारण एक सफल व्यापारी बनते हैं और काफ़ी धन अर्जित करते हैं तथा काफ़ी धनवान होते हैं और समाज के मध्य एक सम्मानजनक व्यक्ति के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। यदि माउंट ऑफ अपोलो की फिंगर थोड़ी सी अनशेप्ड हो तो तब ऐसी स्थिति में सूर्य के गुणों में थोड़ी कमी हो जाती है तथा ऐसे लोग बदले की भावना से भर उठते हैं
और दूसरों के साथ व्यवहार करने में सावधानी नहीं बरतते। तो यदि सूर्य क्षेत्र पर काफ़ी लाइंस आ जाए तब ऐसे लोग ज़्यादातर बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। और यदि सूर्य क्षेत्र प्रोमिनेंट तथा रिंग फिंगर आगे से कॉनिकल यानी थोड़ी नुकीली हो जाए तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का झुकाव कलात्मक क्षेत्र की तरफ ज़्यादा हो जाता है। और यदि प्रोमिनेंट सैन एरिया के साथ यानी सूर्य क्षेत्र के साथ रिंग फिंगर स्क्वायर शेप में हो तो ऐसे लोग वाक चातुर्य में निपुण होते हैं तथा सामाजिक क्षेत्र में कुशल वक्ता के रूप में विख्यात होते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह आपने देखा व जाना कि कैसे ये माउंट ऑफ अपोलो यानी सूर्य का क्षेत्र हमारे जीवन में अपने शुभ और अशुभ प्रभाव छोड़ता है और हमारे जीवन को प्रभावित करता है।